हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हरिहर सर इंग्लिश वाले। आज मैं फिर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग स्पेशल स्ट्रक्चर। जब अपने फ्रेंड से आप बोलते हो मैं पढ़ता तो हूँ, मैं खेलता तो हूँ, कौन बोला नहीं खेलते हैं? सो वे लोग ये काम करते तो हैं। जब हम सेंटेंस पर जोर देते हैं तो इस सेंटेंस को हम बोलते हैं इम्फैटिक सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग आज इस वीडियो में देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके लिए कितना फ्रूटफुल साबित हुआ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सब्जेक्ट डू डज डिड V1 ऑब्जेक्ट। ये तब हम यूज करते हैं जब सेंटेंस में जोर देना होता है। आप ये मत समझ आइएगा कि ये प्रेजेंट वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला नहीं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब भी डू डज यूज होता है तो अपने साथ नोट को लेता ही लेता है, या फिर इंट्रोगेटिव में यूज होता है। लेकिन ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये जो सेंटेंस है वो अफर्मेटिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज डिड जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज नहीं होता है। इसीलिए आप उसमें कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। दिस इज स्पेशल स्ट्रक्चर जो सेंटेंस को इम्फैटिक बनाने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए इसका यूज होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस है मैं पढ़ता तो हूं। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट लगाना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू हैव टू यूज डू या डस। अगर सेंटेंस पास्ट में है देन यू हैव टू यूज डिड V1 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो ये ध्यान रखेंगे दैट यू हैव टू यूज डू डस डिड V1 ऑब्जेक्ट। ये डू डस जो है ना इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट की इन दोनों में से कौन यूज करेंगे। तो चलिए यूज करते हैं। मैं पढ़ता तो हूं तो क्या हो जाएगा, आई डू स्टडी। मैं पढ़ाई करता तो हूं, या फिर आई डू रीड। मैं पढ़ता तो हूं, आई डू स्टडी। कौन बोला नहीं पढ़ते हैं? सो वे लोग अंग्रेजी बोलते तो हैं, दे डू स्पीक इंग्लिश। मैं पैसा कमाता तो हूं, बहुत ही सिंपल है। मैं पैसा कमाता तो हूं, आई डू अर्न मनी। ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू यूज ओनली V1 ही यूज करना है। इसीलिए आप ये नहीं समझेंगे मैं तेजी में पढ़ा दे रहा हूं, बता दे रहा हूं, बस स्ट्रक्चर को मैं यूज कर रहा हूं ना, आपको स्ट्रक्चर ही यूज करने के लिए सीख रहा है। मैं पैसा कमाता तो हूं, आई डू पैसा कमाना, अर्न मनी, आई डू अर्न मनी। राहुल स्कूल जाता तो था, ध्यान देंगे ये पास्ट में है तो क्या यूज करेंगे, राहुल डिड। पास्ट में है इसलिए डिड यूज करेंगे। गो टू स्कूल, राहुल डिड गो टू स्कूल। राहुल स्कूल जाता तो था, राहुल डिड गो टू स्कूल। तुम जरूर खाना पकाना। हाँ ध्यान रखेंगे जब इस तरह का कुछ सेंटेंसेस हो तब भी हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस है ये भी इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। हमने एक एग्जांपल ऐसी दे दिया है, इसमें किन्हीं तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। मैं स्कूल जाता तो हूँ, आई डू गो टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, आई डू प्ले क्रिकेट। मैं अंग्रेजी बोलता तो हूँ, आई डू स्पीक इंग्लिश। सीता स्कूल जाती तो है, सीता डज गो टू स्कूल। वे लोग यहाँ आते तो हैं, दे डू कम हियर। मेरी माँ खाना पकाती तो है, माई मदर डज कुक फूड। मेरी सिस्टर खाना पकाती तो थी, माई सिस्टर डिड कुक फूड। अगर पास्ट में है तो हम डिड का यूज करेंगे। अब ध्यान देंगे ये वाले सेंटेंस, तुम जरूर खाना पकाना, तुम जरूर यहां आना। इस तरह का सेंटेंस जब हो तब भी हम इसी स्ट्रक्चर से बनाते हैं। तुम जरूर खाना पकाना, यू डू कुक फूड। तुम जरूर खाना पकाना, यू डू कुक फूड। इस तरह के सेंटेंस और भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे तुम जरूर यहां आना, तुम जरूर यहां आना। इस तरह का सेंटेंस को भी हम लोग बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर से। इसको जब बनाना हो तो क्या बोलेंगे, यू डू कम हियर, यू डू कम हियर। सेंटेंस में थोड़ा सा जोर डाल रहा है, तुम जरूर यहां आना, यू डू कम हियर। तुम अंग्रेजी जरूर सीखना, यू डू लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी जरूर सीखना, यू डू लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से सेंटेंस पर हम जोर डालेंगे, इंफैटिक बनाएंगे सेंटेंस को। तो इस स्ट्रक्चर से भी हम लोग इस तरह का सेंटेंस बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। फिर नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।